राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल द फार्मिंग लीडर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पोटास की कितनी मात्रा डालें, कब डालें, व क्यों डालें। पोटास के हमारी गेहूं की फसल के अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं, व क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिट्टी में कितनी मात्रा में पोटास आपको डालना चाहिए, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा आपको ज्यादा डालनी चाहिए, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा आपको कम डालनी चाहिए, एमओपी पोटास डालनी चाहिए या फिर स्प्रे वाली पोटास डालनी चाहिए, वह इनकी कीमत क्या है, वह ये किस समय पर आपको डालनी चाहिए। किसान भाइयों, कुल मिलाकर मैं आपको यह बता दूं कि गेहूं के अंदर पोटास के फायदे से लेकर नुकसान तक पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, सही मात्रा और सही प्राइस और सही इसके क्या क्या फायदे हैं पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल के अंदर पोटास कब, कितना व क्यों डालें। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोटास एक ऐसा खाद है जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पोटास यदि हम अपने गेहूं की फसल के अंदर नहीं डालते हैं तो इससे हमें कई सारे नुकसान हो सकते हैं। नुकसान के बारे में किसान भाइयों मैं आपको पहले बता देता हूं। यदि किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटास नहीं डालेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल है वह हल्की सी हवाओं में या हल्की सी बारिश होने के बाद जो हल्की हवा चलती है उसमें भी आपकी गेहूं की फसल बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर सकती है। आपकी गेहूं की फसल का जो दाना होगा, दाने का आकार काफी हल्का रह जाएगा, वह पतला सा सिकुड़ा सा रह जाएगा। और किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल के अंदर वजन बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही आपके खेत के अंदर जो चमक है वह भी नहीं आ पाएगी। इस तरीके से किसान भाइयों ये कई सारे नुकसान हमारी गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यदि किसान भाइयों हम पोटास का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो दाने जो हैं आपके पूरे भर करके आएंगे, उसके अंदर दूध की मात्रा पूरी भरी हुई रहेगी और आपके दाने जो रहेंगे वह काफी ठोस रहेंगे, जिससे कि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल का जो वजन है, जो 1000 दानों का वजन आएगा वह लगभग 47 से लेकर 48 ग्राम तक निकल करके आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों आपको पोटास का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर जरूर करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटास डालते हैं तो किसान भाइयों यह सर्दी में गर्मी से और गर्मी में सर्दी से आपकी फसल को बचाता है। यानी कि इस समय पर हमारे जो मौसम है वह बिल्कुल ही ठंडा होकर के चलेगा और बाद में चलकर जब हमारी पकने का समय आएगा गेहूं की फसल का, उस समय पर मौसम जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो पोटास हमारी जो अनुकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं, मौसम जो हमारा चेंज होता रहता है, इससे भी हमारी गेहूं की फसल को बचाता है। बात कर लेते हैं कि पोटास का उपयोग आप कब कब कर सकते हैं, वह कितनी मात्रा में कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप अपनी गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर आपको पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए। पोटास का इस समय पर यदि मैं उपयोग की बात करूं तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय पर यदि आप पोटास डाल लेते हैं तो इससे जो है हमारी गेहूं की जो जड़ें होती हैं ये काफी अच्छी तरीके से नीचे फैलने शुरू हो जाती हैं और आपका जो पौधा होता है इसे काफी ज्यादा मजबूती मिल जाती है, जिससे कि हवा चलने पर या फिर हल्की बारिश होने पर भी हमारी जो फसल होती है वह नीचे नहीं गिरती है। और किसान भाइयों, हमारा पौधे का जो तना होता है यह काफी ज्यादा मजबूत पोटास की वजह से हो जाता है। बात कर लेता हूं एमओपी पोटास जो होती है इसकी कीमत कितनी होती है। तो किसान भाइयों, एमओपी पोटास की जो कीमत होती है वह 50 किलोग्राम के कट्टे की मात्रा कीमत जो है लगभग 900 रुपए के आसपास आपको यह मार्केट में मिल जाता है। तो किसान भाइयों, शुरू में जो आपको पोटास का उपयोग करना है वह एमओपी पोटास का उपयोग करना होता है, जो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी बार आपको पोटास का जो उपयोग करना है वह कौन सी पोटास आपको लेनी होती है। किसान भाइयों, ध्यान दें कि गेहूं की फसल के अंदर आपको पोटास का उपयोग कम से कम 2 बार जरूर करना चाहिए, एक बुआई के समय और एक किसान भाई जब आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां निकल करके तैयार हो जाती हैं, एक आपको उस समय पर भी पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाई, बालियां निकलने से कुछ दिन पहले आपको एनपीके 0050 जो होता है उसका उपयोग आपको कर लेना होता है। एनपीके 0050 का यदि आप स्प्रे गेहूं की बालियां निकलने से पहले करते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की बालियां आएंगी यह बहुत ही अच्छी तरीके से निकल करके आएंगी, दाना आपका ठोस रहेगा, आपकी जो बालियां होंगी इनका आकार भी काफी लंबा रहेगा, बालियां काफी बड़ी बड़ी होंगी और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके देखने को मिल जाएंगे। कुछ किसान भाई क्या कहते हैं कि उनकी गेहूं के जो दाने होते हैं वह काले से पड़ने शुरू हो जाते हैं, पीले से पड़ने शुरू हो जाते हैं
या फिर लाल से भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर सल्फर और पोटास इन दोनों का उपयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की जो दाने का रंग काला पड़ता है यह नहीं पड़ेगा, जो लाल रंग पड़ता है यह भी नहीं पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको पोटास का उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर जरूर करना चाहिए। यदि इस समय पर बालियां निकलते समय आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर पोटास का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके जो दाने होंगे वह सिकुड़े सिकुड़े से रह जाएंगे, पिचके पिचके से रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की यह परेशानी आती है, जिनके कमेंट आते रहते हैं कि सर हमारी जो गेहूं की फसल होती है इसके जो दाने होते हैं बिल्कुल पिचके रहते हैं, चूड़े से हो जाते हैं, इनके अंदर दूध है अच्छी तरीके से नहीं भर पाता है। इसलिए किसान भाइयों, पोटास का उपयोग आपको 2 बार अवश्य कर लेना चाहिए। अब कौन सी मिट्टी में कितनी मात्रा में करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, यदि जिस खेत से आपने धान की फसल ली है उस खेत के अंदर आपको विशेषकर ध्यान देना है कि धान की फसल जिस खेत से ली गई है उसमें आपको पोटास की मात्रा अवश्य डालनी चाहिए। क्योंकि धान जो है पोटास की मात्रा को काफी ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेता है और उसके बाद हमारे खेत के अंदर पोटास की मात्रा जो है काफी कम हो जाती है। एक किसान भाइयों, आपको और ध्यान देना है कि जिन किसान भाइयों को जो खेत हैं वहां पर मोटी मिट्टी है वे किसान भाई पोटास की मात्रा कम भी उपयोग में लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन जहां पर किसान भाइयों रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, वहां पर किसान भाइयों को पोटास का उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि वहां पर पोटास की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है और पोटास की मात्रा कम होने की वजह से यदि आप रेतीली मिट्टी में या फिर हल्की मिट्टी में गेहूं की बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आपके पौधे का जमाव तो बहुत अच्छा होगा। जब गेहूं जमाव कर बाहर निकल के आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके खेत का जो एवरेज है वह आने वाले समय में बहुत ही शानदार निकलेगा। लेकिन जैसे ही 1 महीने बाद आप अपने खेत को दोबारा से जाकर के देखते हैं तो 1 महीने बाद आपकी गेहूं की जो बढ़वार है वह रुक जाती है, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। आपकी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर चमक भी नहीं आ पाती है और आपका पूरा उत्पादन जब लास्ट में आप निकाल कर आते हैं तो गेहूं का उत्पादन बहुत ही नामात्र, बहुत ही हल्का निकल करके आता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको जो अपने गेहूं के फसल के अंदर पोटास का उपयोग कम से कम 2 बार अवश्य कर लेना चाहिए। तो एमओपी पोटास के बारे में आपको बता दूंगा, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। 450 रुपए के आसपास ये आपको 1 एकड़ का खर्चा आ जाएगा। बात कर लेते हैं एनपीके 0050 के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी 1 किलोग्राम की मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए काफी होती है। इसके यदि मैं रेट की बात करूं तो यह लगभग आपको 110-120 रुपए से लेकर के 140 से लेकर 150 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है। इसका उपयोग आप लगभग 150 से लेकर 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर बालियां निकलने से कुछ दिन पहले कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, पोटास के बारे में मैं लगभग पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। यदि इससे संबंधित कुछ और सवाल आपके हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही और अच्छी जानकारी देने की। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।